बात कर रहे थे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स की। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में कुछ टेक्नोलॉजी होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर हमें पेमेंट सक्सेसफुली करनी है तो हमें ये चीजें रखनी ही पड़ेंगी, इन्वॉल्व करनी ही पड़ेंगी। बिना इनके हम अपने आप को ऑथेंटिक नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाई सिक्योरिटी का मैटर है। तो सबसे पहले जो चीज आती है वो होती है ओटीपी। आप सबने इसका नाम सुना होगा कि ओटीपी क्या होती है, किस तरीके से यूज होती है और ये क्या काम करती है। तो ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। हर बैंक का अलग अलग सेशन होता है कि इतनी देर तक के लिए ये ओटीपी वैलिड रहे। 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड्स, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन। इवन आप एटीएम भी अब लेते हो तो एटीएम में भी आपको पहले ओटीपी जनरेट करानी पड़ती है और फिर उस ओटीपी को एटीएम मशीन में आप डाल के अपना नया कोड जनरेट कर सकते हो। तो ओटीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट वन इज अ वन टाइम पासवर्ड। तो ओटीपी क्या होती है? लौट के आ रहे हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। ओटीपी बेसिकली वन टाइम पासवर्ड होता है जिसको वन टाइम पिन भी बोलते हैं या फिर इसको डायनेमिक पासवर्ड भी बोल देते हो। जैसे हम जब पेमेंट करने जाते हैं, सब कुछ फिलअप कर लिया, अमाउंट डाल लिया, तो डेबिट कार्ड नंबर डाल देते हैं या क्रेडिट कार्ड नंबर डाल देते हैं। उसके बाद आता है कि आपके मोबाइल पे, रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक पिन गया होगा। उस पिन को आप डालिए। जब भी आप शॉपिंग वगैरह करते हैं तो ये चीजें आती हैं। तो जब तक आप वो पिन नहीं डालते हो आगे नहीं बढ़ता है। और पिन भी कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। अगर आप गलत पिन डाल देते हो तो गलत पिन पे वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ओटीपी इज सिक्योर मेथड है स्टैटिक पासवर्ड। भाई स्टैटिक पासवर्ड हो जो बैंक ने आपको दिया है, दैट वन इज स्टैटिक पासवर्ड। लेकिन डायनेमिक पासवर्ड की बात करें तो आपका ओटीपी, क्योंकि ये तुरंत जनरेट होकर एक रैंडम कोड आपके पास 6 नंबर, 6 डिजिट या 4 डिजिट का एक रैंडम नंबर आता है और उससे आप प्रूव करते हो कि नहीं, बैंक ये जानता है कि ये जो ओटीपी डाल रहा है इसका मोबाइल नंबर हमारे पास रजिस्टर्ड है। अगर ये ओटीपी बंदा डाल ले रहा है, सही डाल ले रहा है, तो ये जेन्युइन पर्सन है, इसको परमिट कर दो ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो इसीलिए इसको डायनेमिक पासवर्ड कहा गया है। ठीक है। आजकल लगभग लगभग हर चीज में, इवन आप अगर व्हाट्सएप की बात कर लो, उसमें भी ओटीपी आता है जब आप अकाउंट बनाते हो। बैंकिंग में भी आपका कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हो उसमें ओटीपी आता है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मतलब लगभग लगभग हर जगह आपका ओटीपी आता है। कि ओटीपी से ये प्रूव हो जाता है कि आप रोबोट तो नहीं हो, आप रियल पर्सन हो, जिसके लिए अकाउंट है वही पर्सन हो। क्योंकि अगर आपके पास उसका मोबाइल है या फिर आपने उसका मोबाइल हड़प लिया हो या रख लिया हो वो अलग बात है। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ओटीपी कैसे आती है? ओटीपी बेसिकली जब हम कोई भी चीज परफॉर्म करते हैं तो वो सिस्टम जो होता है जहां पे हम ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो एक रैंडम कोड जनरेट करता है जो आपके मोबाइल ऑपरेटर के थ्रू आपके पास तक आता है। ठीक है। इसको बेसिकली हम एक सिक्योरिटी टोकन या स्मार्ट कार्ड टोकन भी बोल सकते हैं। ठीक है। बेनिफिट्स क्या होंगे ओटीपी के? कॉमन जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो चीजें हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अपनी क्रेडेंशियल्स को ऑथेंटिक कर सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि नहीं हम वही पर्सन है। ठीक है। और कुछ ही टाइम के बाद ये इनवैलिड भी हो जाते हैं। तो अगर कोई आपका मोबाइल थोड़ी देर के लिए पाया, उसने ओटीपी जनरेट किया फिर आपने मोबाइल से ले लिया, तो विद इन 30 सेकेंड या 1 मिनट आपका ओटीपी जो होगा वो एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो सेशन खुद ही एक्सपायर हो जाएगा। जो बंदा आपके अकाउंट से पैसे वगैरह निकालना चाह रहा था, आपकी इन्फॉर्मेशन चाह रहा था, वो खुद ही ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। तो ये आपका ओटीपी का एक सेशन था। आई होप ये आपको क्लियर होगा।